क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट में डिक्लेयर कर दिया है 25 नवंबर 2021 दिन आपका बृहस्पतिवार थर्सडे 11:30 से 12:30 की टाइमिंग 1 घंटा यानी 60 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है। और इसका एक ब्लूप्रिंट और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड पर आप एक लुक भी देख रहे हैं। यहाँ से आप कंप्लीटली एक सिलेबस भी देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको टर्म 1 के एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसा कि आप सबके सामने यह मेंशन्ड है कि मैक्सिमम जो मार्क्स है आपको वो 25 हैं, क्योंकि टोटल पहले ये पेपर 50 नंबर का थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल होकर के 100 नंबर का पेपर होता था। अब इस बार टर्म 1 में ये 25 नंबर यानी बिल्कुल इसका हाफ हो गया है। और इसका जो टाइमिंग है वो आपका 60 मिनट का टाइमिंग है। पार्ट ए और पार्ट बी दो बुक्स आपकी पहले से चलती आई हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से 5 मार्क्स, जिसमें से आपकी 3 यूनिट कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, जिसे शॉर्ट में हम आईसीटी स्किल के नाम से जानते हैं। और इन तीनों यूनिट से एक एक मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल 6 में से 5 अटेम्प्ट करेंगे तो 5 नंबर आपको एम्प्लॉयबिलिटी में से कवर करने हैं। और जब आप बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की, तो उसमें वैसे तो टोटल 4 यूनिट हैं, लेकिन यहां पर 3 यूनिट इसमें कवर की गई हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि सीबीएसई ने ये इसमें करिकुलम में मेंशन नहीं किया है कि कितना पार्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आएगा। सो आप सबको तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस 3rd यूनिट की पूरी ही तैयारी करनी चाहिए। हालांकि इसका पार्ट कम है, 3 जो क्वेश्चन है केवल यहां पर आएंगे 1-1 नंबर के, और बाकी 13 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से आपके 11 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के। तो नंबर ऑफ वेटेज अगर है मार्क्स की तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की है, उसके बाद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद लास्ट में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से 27 क्वेश्चन होंगे, 27 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 20 मार्क्स आपको पार्ट बी से मिलेंगे। यानी अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसमें जो आपके पूरे के पूरे क्राइटेरिया दिया हुआ है 27 और 6 33 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से कोई 25 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट ए में 6 में से 5 और पार्ट बी में से 27 में से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होगा, सेक्शन बी जो आपका 15 मार्क्स का आपको मिलेगा, यानी कि उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने होंगे। और वो जो सेक्शन बी होगा उसमें नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जैसे पहले आते थे। और सेक्शन सी इसमें एक अलग किया गया है, जिसमें 7 आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कोई ना कोई आपको सिनारियो देखने के लिए मिलेगा, सिचुएशंस देखने के लिए मिलेगी, और इस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जो आपका सोल्यूशन का पार्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिलेंगे 7, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 6 में से 5 करने हैं सेक्शन ए में से, 20 में से 15 करने हैं सेक्शन बी में से, 7 में से 5 करने हैं सेक्शन सी से। तब मिलाकर के आपके टोटल 25 क्वेश्चन का अटेम्प्टेशन होता है। और इस तरीके से आप अपने इस टर्म 1 के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये बात हुई सिलेबस और किस तरीके से टर्म 1 का पेपर आपको अपनी ओएमआर शीट पर देना है। अब हम बात करते हैं कि ये सिलेबस की प्रिपरेशन हम कैसे करें। हमने आपके लिए क्या प्रिपरेशन करके रखी हुई है, तैयारी करके रखी हुई है। एक बार हम आपको कुछ जर्नल गाइडलाइंस बताते हैं कि सीबीएसई ने आपके लिए क्या क्या कंटेंट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं आपकी इंस्टेंटली तैयारी करने के लिए सीबीएसई ने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है टर्म 1 एग्जाम के लिए। आप इस टर्म 1 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को जरूर गो थ्रू करें। सभी बच्चों को यह सैंपल पेपर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वो सारी टेक्निक्स पता चल जाएंगी, वो सारा ब्लूप्रिंट का आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर कैसा मिलने वाला है। हालांकि कई पब्लिकेशंस ने अपने सैंपल पेपर भी लॉन्च कर दिए हैं, मैं यहां पर उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 पब्लिकेशन ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि उन्होंने अपना कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया होगा, उन्होंने आपके पब्लिकेशन वालों ने आपके स्कूल को अप्रोच किया होगा, तो आप उन पब्लिकेशन के सैंपल पेपर भी देख सकते हैं। अगर वो इस सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं और आपके सीबीएसई के करिकुलम से मैच करते हैं, ये आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन
हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई के ऑथेंटिक कंटेंट के बारे में, जो सीबीएसई ने अपना बिल्कुल परफेक्टली अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ कंटेंट है, वो हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि आप उससे तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप उससे भी पूरे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है सीबीएसई का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 का। ये आपको पूरा देखना है। इसमें सेक्शन ए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं। उसके बाद आपका सेक्शन बी आ गया है, जिसमें से आपका कंप्लीटली ये पार्ट बी से है, यानी कि सेकंड वाली बुक से है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेक्शन ए में कवर अप हो गई, जो 5 नंबर की है। सेक्शन बी है जो आपका 20 नंबर का है, लेकिन 20 नंबर में से भी 15 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? सेक्शन बी को अटेम्प्ट करके। बाकी के जो 5 नंबर हैं वो 20 अचीव करने के लिए आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर सेक्शन बी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद आपका सेक्शन सी में यहां पर क्वेश्चन दिए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको जितने भी पीडीएफ्स मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये सब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए हुए हैं। फिर भी आपकी हेल्प के लिए हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक देंगे कि आप वहां से इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सीबीएसई के दूसरे ऑथेंटिक कंटेंट के बारे में, जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की टेक्स्ट बुक। यानी ये बुक मार्केट में अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पीडीएफ की फॉर्मेट में सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी आपकी तीनों यूनिट की तैयारी कराने में, जो कि आपकी पहली यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरी यूनिट है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और तीसरी यूनिट है आपकी आईसीटी स्किल्स। इसी की तैयारी करने के लिए सीबीएसई ने एक स्टडी मटेरियल भी दिया है, जो कि आपका कम्युनिकेशन, आईसीटी और सेल्फ मैनेजमेंट, इन तीनों यूनिट, हालांकि इसमें 5 यूनिट है क्योंकि ये स्टडी मटेरियल है और वो बुक है, लेकिन आपको 3 यूनिट की तैयारी करनी है अभी टर्म 1 की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आप ये दोनों चीजें, दोनों बुक्स यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी यानी पार्ट बी को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने पार्ट बी के लिए आपको एक स्टडी मटेरियल दिया है, जिसमें यूनिट 1 है आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और यूनिट 2 है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, और यूनिट 3 है आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सीबीएसई ने आपके लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है। उसमें कितने सेशन है, पर सेशन से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं, उससे पूरा का पूरा कंटेंट सीबीएसई ने आपके लिए दिया हुआ है। तो ये भी सीबीएसई का ऑथेंटिक कंटेंट है, ये भी सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब हम आते हैं अपने कंटेंट को लेकर के, जो हमने आपके लिए इन सैंपल पेपर, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक और सीबीएसई ने जो स्टडी मटेरियल दिया है, उन सबसे मिलाकर के उन सबकी हमने एक समरी तैयार की है। तो अगर आपका मन करे तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, यानी आपके टर्म 1 के एग्जाम की तैयारी के पर्पज से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। लेट्स सी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। यहां पर हम एक तरीके से छोटा सा एक रिवाइज्ड भी कर लेंगे अपने पूरे टर्म 1 एग्जाम को लेकर के। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें आपका सेशन 1 है मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें डिफाइन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन में ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, फीडबैक, ये तीनों फॉर्मेशन आ जाएंगी। 4 एलिमेंट कम्युनिकेशन के कौन कौन से होते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, इनसे आपके एमसीक्यू बनेंगे। क्योंकि एमसीक्यू बनाने के लिए भी आपको पैराग्राफ या आपको कंटेंट पढ़ना समझना आना चाहिए, तो आप किसी भी एमसीक्यू की फॉर्मेशन का जवाब दे सकते हैं। जब आपके पास में नॉलेज होगी तो एमसीक्यू कई बार घुमा के भी अगर आपके सामने आए तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही डिफाइन एनी 2 मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन मेथड हो सकता है, आपके और भी मेथड हैं जिनके बारे में यह मेंशन किया हुआ है। हाउ कैन यू चूज राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड चूज करें, तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, काइंड, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप एक राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेशन 2 पर, वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है उनके बारे में यहां पर मेंशन किया गया है, और यहां सारे के सारे टाइप मेंशन किए हैं और कोई 2 आपको एक्सप्लेन करने हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म 1 और टर्म 2, ये दोनों की तैयारी के पर्पज से आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन का बैंक है। कंप्लीट यूनिट 1 जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की है, और उसमें जितने भी सेशन है, पर सेशन वाइज यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, समझने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक की बजाय
ये जो सोल्यूशन है जो 27 पेजेस में अवेलेबल है, ये तो 5 यूनिट का है। इसमें से आप शुरू की 3 यूनिट की प्रिपरेशन अपने लिए आसानी से कर सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये आपके सिलेबस में आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर यूनिट 2 शुरू हो जाती है। सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आपका सेशन 2 सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेशन 3 सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपकी 3 यूनिट हैं। तो यूनिट 1 है आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसी तरीके से यूनिट 2 के क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें से आपका 13 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसमें आ रहे हैं, 13 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज भी आपका इसी क्वेश्चन बैंक का है, इसी वाले यूनिट का है। तो इसमें सेशन 1 है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनारियो एंड गोल सीक। तो यहाँ पर आप सिनारियो और गोल सीक में आपका डाटा कंसोलिडेशन ऑप्शन है, व्हाट इफ सिनारियो है, गोल सीक की फीचर्स हैं, ये सब आपको डेफिनेशन वाइज पढ़नी है। और इसी पीडीएफ में आपको फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है कि आप उस लिंक पर क्लिक करके इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में स्पेशली पढ़ना है, समझना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम अभी 25 तारीख अभी दूर है, हम उससे पहले ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यूनिट 3 पर आते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आरडीबीएमएस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। हालांकि डेटा क्या है, आपकी डेटाबेस की फुल फॉर्म क्या है, डीबीएमएस क्या है, आप कितने तरीके के डाटाबेस को यूज करते हैं, डाटाबेस की फीचर्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आप पता नहीं कि सीबीएसई कितना कंटेंट इसमें से उठाएगी। हालांकि 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इसमें से आपके आने वाले हैं, प्राइमरी की है, फॉरेन की है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और होप कि आपका जो पेपर है टर्म 1 का बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को टर्म 1 के पेपर से रिलेटेड शायद अब कोई क्वेरी रह गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसका सलूशन जरूर करेंगे।